ही फोटो वहाँ पे वहाँ अंधेरा माइनॉरिटी से रिलेटेड कि गवर्नमेंट ने जो है तो पहली से लेके 8वीं तक की स्कॉलरशिप बंद कर दी, तो इसकी तफसीलात बताइए। देखिए, हमारी जो एनजीओ है क्राइम इंफॉर्मेशन डिवीज़न, जो एक रजिस्टर्ड सोशल वर्क करती है, तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत एक माइनॉरिटी अफेयर्स बोल के एक डिवीज़न डिपार्टमेंट है। वहाँ पर सचर कमेटी और हसनुल सचर कमेटी और उसके बाद में दूसरे बहुत सारी ऐसी कमेटियाँ हैं जो कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट करे, और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में ऐसा उन लोग को लगा कि माइनॉरिटी के जितने समाज है उन समाज के एजुकेशन के लिए, उनके तरक्की के लिए और एक स्कॉलरशिप बच्चों के पढ़ने के लिए चालू की जाए बोलते। तो पहली से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए एक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप उनकी चालू की गई, और वो कमेटी वो चालू करने के लिए उन्होंने काफ़ी अरसा लगा। जो सर्वे वगैरह करे उन लोगों ने, उसको रिपोर्ट वगैरह मिला, गवर्नमेंट उस पर डिसीजन लिया और उसके बाद चालू किए। लेकिन आज अचानक स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है वहाँ से एक मैसेज आता कंसर्न हेडमास्टर को और कंसर्न क्लर्क को, क्या सिर्फ 9th और 10th के स्कॉलरशिप चालू किए जाएंगे, मंजूर किए जाएंगे, बाकी का फॉर्म मत भरो बोल के। तो जब चालू करने के लिए दुनिया भर की प्रोसेस की गई और बंद करने के लिए खाली एक मैसेज आता पोर्टल से, तो 21 हद तक सही है। और हमारे हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट ने लिखी है 1 लाख का जो उसका इनकम है, ईयरली इनकम पेरेंट्स का, तो 1 लाख रुपए इनकम यानी 8,333 रुपये पर मंथ। और 8,333 रुपये पर मंथ अगर इनकम है तो ऐसे हज़ारों लाखों बच्चे हैं जिसके पेरेंट्स की कमाई करते हैं। तो ये इन बच्चों को अगर स्कॉलरशिप नहीं मिले तो पहली से 8वीं तक के बच्चे जा नहीं सकते। तो पर्टिकुलर एक कैटेगरी के बच्चे रहेंगे, जो पैसे वाले पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे या फीस देकर पढ़ाएंगे, वो जो भी कुछ मैटर उनका। लेकिन एक जो 8,333 रुपये कमाने वाला पेरेंट्स, उससे कम वाला पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। फिर हमारे देश में एक लॉबी ऐसी माइनॉरिटी की बनती जाएंगी कि वो बच्चों को पढ़े ही नहीं मिलेंगे, पढ़ेंगे नहीं बच्चे, तो फिर जाएंगे कहाँ? यानी अशिक्षितता बढ़ते रहेंगे हमारे पास में। और उसके बाद में हमारे देश को तरक्की होना, मैन पावर होना, क्वालिफाइड मैन पावर होना, टेक्निकल मैन पावर होना, वो कहाँ से मिलने वाला? तो हमारी गवर्नमेंट से एक मांग है कि जो जिस तरह से स्कॉलरशिप चल रही थी वो स्कॉलरशिप माइनॉरिटी की उसी तरह से चालू की जाए और बच्चों को एजुकेशन के लिए सहूलियत दी जाए। एक आखिरी सवाल, जैसा कि कुल्लू कमेटी है, महमूद कमेटी है और दूसरे अलावा दूसरी कमेटी भी सच्चर कमेटी है, इसमें भी बताया गया बाज़ाब्ता कि मुसलमानों की जो हालात है पसमानदा एकदम निचली है, उसके बावजूद भी जो है तो गवर्नमेंट ऐसे एक्शन ले रही है। सब देखिए, ये मैं तो वही बताया आपको कि सच्चर कमेटी और महमूद हसन कमेटी और उसकी दीगर ऐसी बहुत सारी कमेटियाँ हैं जो गवर्नमेंट ने कमेटी बिठाकर ये तय करी थी कि स्कॉलरशिप देना ज़रूरी है। जब स्कॉलरशिप देना ज़रूरी था तो बंद करने के लिए कोई कमेटी चाहिए थी ना, कोई डिसीजन लेना चाहिए था, कोई कमेटी बिठाना चाहिए था, उनका कोई सर्वे रिपोर्ट देना चाहिए था कि भाई अब ये 2-5 साल 10 साल के अंदर मुसलमान बोलो या दीगर माइनॉरिटी के समाज के जो लोग हैं कि उनकी तरक्की हो गई और उनको आज ज़रूरत है स्कॉलरशिप की बोल के। ऐसा कोई रिपोर्ट ही नहीं, ऐसी कोई कमेटी बैठी नहीं, तो अचानक बंद किया गया, तो ये नाइंसाफ़ी वाली बात है। तो हमारी मांग है भाई इंसाफ वाली बात होना चाहिए, एक कमेटी बिठाओ और हकीकत में माइनॉरिटी के बच्चे, माइनॉरिटी का समाज उस लेवल तक आया क्या कि हमें वो स्कॉलरशिप बंद की जाए बोल के। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम शेख रशीद रहमान और मैं क्राइम इंफॉर्मेशन डिवीज़न के स्टेट डायरेक्टर हूँ। ले लेंगे, दिए तो ले लो, नहीं तो